प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जो 26 फरवरी तक चलेगा, यानी कि 45 दिनों तक संगम नगरी सनातन की महान परंपरा की साक्षी बन रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन संगम तट पर स्नान किया जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कुंभ के दौरान गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। कुंभ में अमृत स्नान भी होता है और यह शाही स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही साधु संत भी पहुंचते हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ का पहला स्नान पर्व आयोजित हुआ है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम तट पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा और भक्तों के जयकारों के बीच महाकुंभ ने सनातन संस्कृति की गौरवशाली झलक प्रस्तुत की है। यह सिर्फ स्नान नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और अध्यात्म का भी संगम उत्सव है, जो पूरे देश को न केवल एक साथ बांधता है बल्कि सनातन का इस धरती पर सबसे बड़ा पर्व भी है। महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बना है, जिसमें देश भर के साथ ही दुनिया के अलग अलग कोनों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचकर संगम पर स्नान करते देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है लॉरेन पावेल जॉब्स, वो भी महाकुंभ में पहुंची हैं और उनकी खूब चर्चा हो रही है। निरंजनी अखाड़े में उन्होंने अनुष्ठान भी किया और कल्पवास भी करेंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन पर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया है। महाकुंभ आप जैसे ही टाइप करेंगे, पेज पर वर्चुअली फूलों की बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो ये गूगल की तरफ से भी शुरुआत की गई है। और सबसे पहले हम आज जानते हैं कि आखिरकार सनातन में अमृत स्नान का महत्व क्या है, क्योंकि आप स्नान की मान्यताओं को जानते हैं, लेकिन इस महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के फायदे क्या हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों का जिक्र हम कर रहे हैं। उन पर होने वाले अमृत स्नान या उन पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जा रहा है और इस नाम के पीछे विशेष महत्व भी है और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है। माना यह जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का मौका यहाँ पर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार होकर के राजसी ठाट बाट के साथ अमृत स्नान करने के लिए यहाँ पर संगम तट पर आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान नाम दिया गया है। एक और मान्यता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर के यहाँ पर शानो शौकत से स्नान करने के लिए पहुंचते थे और इसी परंपरा को शाही स्नान या बाद में अब यूं कहें कि अमृत स्नान की शुरुआत माना जाता है। और इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रख करके किया जाता है और इसीलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है, अमृत स्नान भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और आध्यात्मिक किंवदंतियां या फिर यूं कहें कि जो कथाएं चली आ रही हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जरूर है, क्योंकि तमाम जो सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं, संत हैं, साधु हैं, वो ये बताते हैं कि अमृत स्नान सिर्फ कुंभ में ही होता है और ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान जो भी अमृत स्नान करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और इसके साथ ही कई जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। अमृत स्नान ज्यादातर साधु संत करते हैं और इसके बाद तीर्थयात्री भी अमृत स्नान का लाभ ले सकते हैं और अपने पुण्य कर्म हासिल कर सकते हैं। हालांकि अमृत स्नान की कुछ प्रमुख तिथियां होती है, वो तिथियां मैं आपको आगे बताऊंगा। अमृत स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, पहले जरा उस पर नजर डालते हैं कि महाकुंभ भारतीय समाज के लिए न केवल एक धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का भी बहुत महत्व है। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी, सन्यासी हिंदू धर्म की गहराइयों और विविधता को आपस में दर्शाते हैं। महाकुंभ का ये भव्य धार्मिक आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार साल 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान की वो महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं जिनसे आप पुण्य कमा सकते हैं। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान की तिथियों की अगर हम बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ में जो आयोजन हो रहा है उसमें अमृत स्नान की अलग अलग तिथियां हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो आयोजन है पूरा वो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है और इस दौरान यहाँ पर अमृत स्नान होगा। तो सबसे पहला जो तिथि है, सबसे पहली तिथि है 13 जनवरी की, पौष पूर्णिमा के दिन की। उस अमृत स्नान को धार्मिक ग्रंथों में और साधु संतों की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है।
उसके बाद आता है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो अमृत स्नान है वो भी धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन अमृत स्नान जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान होता है और वो इस महाकुंभ का आखिरी और अंतिम स्नान है, जिसमें आप स्नान करके इस त्रिवेणी संगम पर पुण्य कमा सकते हैं, अपने पाप धो सकते हैं, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकते हैं, या यूं कहें कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाकुंभ का जो अमृत स्नान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। साथ ही बाकी लोगों को इसे शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि सनातन की आस्था के महापर्व में अमृत स्नान की इस बार कौन कौन सी तिथियां हैं। नमस्कार।